जेईई नीट परीक्षाओं पर अखिलेश यादव का ट्वीट। अखिलेश यादव ने कहा कि जेईई नीट परीक्षा करवाने पर अड़ी भाजपा, उसने मानव संसाधन मंत्रालय का नाम क्यों बदला। मुख्तार अंसारी और उसके 2 बेटों के खिलाफ एफआईआर। हजरतगंज कोतवाली में दर्ज की गई है एफआईआर। लेखपाल जिया मऊ सुरजन लाल ने दर्ज कराई है एफआईआर। डाली बाग स्थित निष्क्रांत संपत्ति पर कब्जे का है आरोप। यूपी में बाहुबलियों पर एक्शन में तैयारी में योगी सरकार। अपराध के जरिए बनाई अवैध संपत्ति पर होगा एक्शन। अवैध वसूली, रंगदारी के जरिए बनाई गई संपत्ति पर भी होगा एक्शन। ब्रजेश सिंह, विनेश सिंह, धनंजय सिंह पर होगी कार्रवाई। सोनू मोनू, अतुल राय, अभय सिंह, बबलू श्रीवास्तव पर भी एक्शन होगा। गोरखपुर में बीजेपी सांसद रवि किशन और विधायक राधा मोहन आए आमने सामने। रवि किशन ने एमएलए राधा मोहन पर साधा निशाना। सरकार पर जातिगत राजनीति आरोप लगाना है शर्मनाक। रवि किशन ने कहा कि अगर गुस्सा आता है तो इस्तीफा दे दें। अनुशासनहीनता पर बीजेपी ने जारी किया है नोटिस। उत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट है। यूपी के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी है। अंबेडकर नगर के अहिरौली थाना इलाके में दबंगों ने युवक को मारी गोली। जमीन विवाद को लेकर गोली मारी गई। घटनास्थल पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली इलाके में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। नसीम नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ में रामापुर चौकी इंचार्ज और सिपाही जख्मी हो गए। जौनपुर के जाफराबाद थाने के गोपीपुर गांव में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। दोनों ओर से जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में 8 लोग हुए जख्मी। लखनऊ एयरपोर्ट पर चला बड़ा हादसा। एयरपोर्ट रनवे के पास बस में लगी भीषण आग। विमान के पास खड़ी थी बस। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। पीलीभीत में वाहन चेकिंग के नाम पर पुलिस की गुंडई सामने आई है। बाइक रोकने के लिए महिला की खींची साड़ी रोड पर गिर गई। महिला हुई घायल। अस्पताल भिजवाने के बजाय छोड़कर भागी पुलिस। ईदगाह रेलवे क्रॉसिंग के पास की घटना। गुस्साए लोगों ने पुलिस के खिलाफ किया हंगामा। लोगों ने हंगामा कर रोड पर लगाया जाम लगने वालों पर पुलिस ने की एफआईआर। मथुरा के थाना कोतवाली वृंदावन इलाके में खड़े ट्रक में जा घुसी डबल डेकर बस। गुरुग्राम से दरभंगा बिहार जा रही थी बस। डबल डेकर बस में सवार थे 60 से ज्यादा लोग। 2 लोगों की मौत, 15 से ज्यादा जख्मी। लखनऊ में पुलिस ने पीएफआई पर कसा शिकंजा। पीएफआई का लीगल इंचार्ज मोहम्मद दिलशाद गिरफ्तार। कृष्णा नगर इलाके से की मोहम्मद दिलशाद की गिरफ्तारी। व्हाट्सएप, ट्विटर से कर रहा था भड़काऊ टिप्पणी। मुरादाबाद में 6वीं मंजिल से गिरकर कोरोना मरीज की मौत। कोविड-19 अस्पताल टीएमयू में भर्ती था मरीज। 42 साल के कोरोना पॉजिटिव राजेश का चल रहा था इलाज। सिविल लाइंस थाना के रामगंगा बिहार का रहने वाला है। मुरादाबाद से मिला कोरोना मरीज। लखनऊ में नाबालिग गुमशुदा लड़की बरामद की गई है। अलीगंज पुलिस ने लड़की को सकुशल बरामद किया है। श्रीराम औद्योगिक अनाथालय से लापता हुई थी लड़की। अनाथालय की लापरवाहियों पर डीसीपी ने चिताया था। गाजियाबाद के पौष इलाके में रोड पर शराब पीने से युवकों को मना किया गया तो युवक हंगामे पर आमदा हो गए। मामला राजनगर के आरजीसी मार्केट का बताया जा रहा है। रोड पर लग्जरी गाड़ी खड़ी करके कुछ लड़के शराब पी रहे थे। मौके पर कुछ पुलिसकर्मी पहुंचे, युवकों को टोका, लेकिन इतने में एक युवक ने मौके पर हंगामा शुरू कर दिया। युवक सीना जोरी पर उतर आया। उसने कहा कि शराब पी रहे हैं, कोई चोरी नहीं की। हरदोई में मल्लावा कोतवाली के मन्नापुरवा गांव में 2 पक्षों में हुए झगड़े के बाद 112 डायल पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर कोतवाली में रखा। सुबह मौका मिलते ही उस युवक ने किसी धारदार चीज से अपना गला काट लिया।
गले पर 2 बड़े घाव हैं। पुलिस ने आनन फानन में सीएससी मल्लावा में इलाज कराया, उसके बाद हरदोई लाया गया, लेकिन हरदोई में डॉक्टर्स के अनुसार युवक की हालत गंभीर थी। उसे लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। गाजियाबाद में महिला का मौत से पहले लाइव वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में महिला अपनी आप बीती बता रही है। मामला विजयनगर थाना क्षेत्र के अकबरपुर बहरामपुर का है। इस महिला ने छत से लटककर सुसाइड कर लिया। दरअसल चांदनी नाम की इस महिला ने मरने से पहले एक वीडियो साझा किया, जिसमें उसने कहा कि उसके पति और ससुराल वाले उसे काफी ज्यादा परेशान करते हैं, महिला से मारपीट की जाती है। चांदनी ने कहा कि वो मरना नहीं चाहती, लेकिन उसे मरने पर मजबूर किया गया है। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला शिवपुरिका में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। यहां महिला सिपाही के पति की सिपाही के परिजनों ने धारदार हथियार से नृशंस हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पिता और बेटे को गिरफ्तार किया। घटना के कुछ ही घंटों के बाद आरोपी मामा भी गिरफ्तार किया गया। घटना की सूचना पर फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची। एसपी मामले की जांच में जुटे हैं। महिला सिपाही ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। जौनपुर के मड़ियाहू में जमालिया गांव में बारिश की वजह से गिरा कच्चा मकान, 2 बच्चों सहित 4 लोगों की मलबे में दबने की खबर। ग्रामीणों की मदद से सभी को बाहर निकाला गया। 2 की हालत नाजुक है, अस्पताल में भर्ती कराया गया। और चमोली में भारी भूस्खलन, पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर हाईवे पर गिरा। पुरसाड़ी में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन हुआ। लामबगड़ और भनेर पानी मार्ग भी बंद हो गया है। चट्टान गिरते रहने से हाईवे खुलने का काम प्रभावित। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर अमेठी से आपको बता दें, इस वक्त की जो बड़ी जानकारी मिल रही है, अमेठी में मंत्री के कथित रिश्तेदार की दबंगई सामने आई है। विपक्ष के कुछ नेताओं पर आरोप लगाया गया है। अमेठी के गौतमपुर ग्राम सभा के ग्राम प्रधान ने विपक्ष के कुछ नेताओं पर आरोप लगाया है। आरोप है कि आम रास्ते को कब्जा करने का लगातार प्रयास किया जाता है। मना करने के बाद विपक्षियों के द्वारा ग्राम प्रधान के घर पर पहुंचकर तोड़फोड़ की जाती है। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये तोड़फोड़ दर्ज भी हुई है। हालांकि कैमरे को भी नुकसान पहुंचाया गया। इसके बाद डायल 112 की टीम को बुलाकर ग्राम प्रधान कार्य को रुकवाते हैं। दूसरी तरफ पीड़ित का प्रार्थना पत्र मरोड़कर जेब में रख लेती है पुलिस और कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जबकि उस रास्ते पर कोर्ट का स्थगन आदेश भी है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे और दबंगों की वजह से परेशानी की बात सामने आई है। रास्ते पर कब्जा कर रहा है दबंग। और आपको बता दें कि कोर्ट के स्थगन आदेश है इस पर। जामू थाने की पुलिस उस स्थगन आदेश का पालन नहीं करवा पाती और ऐसे में पीड़ित बुजुर्ग जब थाने के चक्कर लगाता है तो उल्टे पीड़ित को ही पुलिस ये बताती है कि तुम्हारे खिलाफ 4 SC/ST एक्ट के प्रार्थना पत्र मेरे पास हैं, अगर मुकदमा लिख गया तो बर्बाद हो जाओगे। विपक्षी खुद को उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री सुरेश पासी का रिश्तेदार बताता है और कहता है कि थाना स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो पीड़ितों को ही धक्का रही है जामू पुलिस, धक्का दे रही है जामू पुलिस और किसी भी तरीके से उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। अब आपको पीड़ित ग्राम प्रधान का क्या आरोप है और इस मामले में पुलिस का क्या कहना है, ये भी सुनवाते हैं। कल्पना शुक्ला जी हैं, निवासी गौतमपुर थाना जामू के रहने वाले हैं। उनका एक आज प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके रास्ते में विपक्षीगण निर्माण कर रहे हैं और उस पर स्टे है और स्टे का अनुपालन नहीं कराया जा रहा है। इसकी मैं CO गौरीगंज को जांच दे रहा हूं और इसमें जो भी शासन का आदेश होगा या फिर कोर्ट का आदेश होगा उसका अनुपालन कराएंगे, आवश्यक कार्रवाई कराएंगे। दीवानी न्यायालय से रास्ते के विवाद का स्टे होने के बाद कृष्ण कुमार राजकुमार सनाब सद्धू वहाँ बराबर तीना रख करके ये स्टे मिलने के बाद वो
उस पर कब्जा करते हैं, दीवार बनाना चाहते हैं। बार बार मैं 112 पुलिस को बुलाता हूं तो रोकवाता है, लेकिन उसके चले जाने पर फिर वो वही कार्य करते हैं। थाना जामो पुलिस निष्क्रिय है, कोई सहयोग नहीं करती, सूचना देने के बाद भी कोई सहयोग नहीं करती। हमें है कि ये सड़क पर ये निर्माण कार्य कर रहे हैं, बंजर भूमि है जो सड़क आरएस विभाग की सड़क है उस पर ये बना रहे हैं। हम इसीलिए माननीय न्यायालय में चले गए और वहाँ से 29/5 को हमें वहाँ से स्टे मिल गया कि यथास्थित बनाए रखें, लेकिन स्टे के बावजूद ही इन्होंने उस पर 2 बार टीन सेट रखा, पिलर ढक के 2 बार। थाने में शिकायत करते हैं, पुलिस को सुनती नहीं। मंत्री इनके मामा हैं, रिश्तेदार हैं, और उन्हीं के दबाव में इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये वो तो कह रहा है कि हमको स्टिक नहीं है। नहीं, यहाँ मिनादी बजी, इनको नोटिस तामीला हुआ, डुग्गी पीटी गई, इनको सब मालूम है, जानबूझ के झूठ बोल रहा है। उसके यहाँ कमीशन आया था और इनको रजिस्ट्री से सूचित कर दिया गया, 3-4 तारीखें पड़ी, ये झूठ बोल रहे हैं। तो आज का भी काम यहाँ लगाए हुए आज ये सुबह नेव खोद रहे थे, हमने 112 डायल किया और वो आए तो फिर इनसे उम्मीदवार कि आपको स्टे नहीं मालूम है कि आपको कोर्ट से इस पर स्टे है, आप यथास्थित बन। उधर आरोपी कृष्ण कुमार ने उल्टा ग्राम प्रधान पर ही आरोप लगा दिया है कि वो उस पर गलत इल्जाम लगा रहा है। सुनते हैं। ये हमारा 221 नंबर में 5 विस्ता दर्ज है और दर्ज के पे अपना बना रहा हूँ। ये स्टे किस आधार पर ले आए उसको नहीं, लेकिन ये भी देखिए कि सर ये इनका पीछे जो है जो बनाए हुए हैं, रोड बनाए हुए हैं। स्टे तो पहले से है, स्टे के पहले तो स्टे पहले है, सिविल जज का आज आप निर्माण कर रहे हैं। नहीं, निर्माण में क्या नहीं निर्माण करने जा रहे, जब हमें ये पता लगा कि इसमें स्टे है तो निर्माण करना। 112 नंबर पुलिस आई तब आपने रोका ना? जी। स्टे ऑलरेडी उस पर चल रहा है। तो जब 100 नंबर पुलिस आई तो हमें बताया कि स्टे है, तो हमने काम बंद कर दिया था। काम तो कुछ पहले भी बहुत शिकायतें आई हैं। कोई काम नहीं किया। सूरज मंत्री जी के आपके मामा है, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं हो। अब ये हम पासी हैं, हम भी पासी हैं, तो अब चाहे जो लोग कहें कि ये रिश्तेदार है, ये है, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं हो। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अरविंद अमेठी से मौजूद हैं। अरविंद, क्या ये पूरा मामला निकल कर आ रहा है, क्योंकि सुरेंद्र पाशी से कनेक्शन बताया जा रहा है आरोपी का, तो ऐसे में कोई सच्चाई अब तक सामने आ रही है क्या? जी जया जी, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि अमेठी का एक ये हाई प्रोफाइल केस सामने आया है जी, जो कि ग्राम सभा प्रधान भी है और विपक्षी जबरदस्ती उसके साथ उसकी जमीन पे उसके दरवाजे पर आक्रमण कर रहा है और उसकी सुनवाई किसी भी तरीके से वो कई बार पुलिस को सूचना देना चाहता है, लेकिन पुलिस उसकी एप्लीकेशन लेती है और उसको डरा धमका करके रख लेती है। फिलहाल आज आपको बता दें कि जिस तरीके से इस प्रधान ने अपने गेट के सामने अपना निकलना आना जाना बना के रखा था, उसी के ठीक सामने विपक्षी ने अपने को सुरेश पासी प्रधान ऐसा हमारे साथ कर रहे हैं, ये रिश्तेदार हैं, जबकि विपक्षी जो है वो ये कहता है कि नहीं, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मैं मंत्री जी का रिश्तेदार नहीं हूँ। हालांकि इन जद्दोजहद के बाद कहीं तहरीर जाकर के वो एसपी का दरवाजा खटखटाता है, एडिशनल एसपी का दरवाजा खटखटाता है, एसडीएम का दरवाजा खटखटाता है, इससे होने के बावजूद भी निर्माण कार्य वो करता है। फिलहाल जब मीडिया की बात पुलिस से होती है तो पुलिस कार्यवाही की बात करके, जांच की बात करके इस मामले को टालने की कोशिश करती है। चलिए, बहुत शुक्रिया अरविंद तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर जौनपुर से है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ा कारनामा सामने आया है। चीफ फार्मासिस्ट राजकुमार पांडे पर गंभीर आरोप है, बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर करता है अश्लील हरकत। महिला के साथ अश्लील हरकत करने का वीडियो वायरल हो चुका है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बदलापुर की ये घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि चीफ फार्मासिस्ट राजकुमार पांडे, जो कि बेहोशी का इंजेक्शन पहले महिलाओं को लगाता है और उसके बाद अश्लील हरकत करता है, ये आरोप लगा। इसका वीडियो भी सामने आ चुका है। ये जो तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं धुंधली करते हुए, वो तस्वीर ये साफ जाहिर कर रही है कि जो आरोप लगे हैं उसमें काफ़ी हद तक सच्चाई भी है। बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर
अश्लील हरकत करता था राजकुमार। इस वीडियो के जरिए ये बात साफ हो रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर जानकारी भी जुटाई जा रही है। हालांकि बेहद गंभीर आरोप, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये मामला बताया जा रहा है। चीफ फार्मासिस्ट जिसका नाम राजकुमार पांडे बताया जा रहा है, उस पर गंभीर आरोप ये है कि वो महिलाओं को बेहोशी का इंजेक्शन देता है और उसके बाद उनके साथ अश्लील हरकतें करता है। राजन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन, बेहद गंभीर आरोप है और जो वीडियो हम देख पा रहे हैं, हालांकि धुंधली करके ये वीडियो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, साफ जाहिर हो रहा है कि जो आरोप लगे हैं उनमें कुछ तो सच्चाई जरूर है। जी बिल्कुल जी, आपको बता दें कि पूरा मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बदलापुर का है, जहां पे ये चीफ फार्मासिस्ट है राजकुमार पांडे, जिनकी तस्वीरें, ये वीडियो जो है वायरल हो रही हैं कि एक महिला जो इलाज कराने पहुंची है उसे बेहोशी का इंजेक्शन देके उसके साथ ही अश्लील हरकत कर रहे हैं। और वहां जो दूसरा मरीज बेड पे एडमिट था उसने ये वीडियो बनाया, जिसके बाद ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ। और इसके बाद जब हमने सीएमओ से इस बाबत जानकारी लेनी चाहिए कि इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है, तो उन्होंने यह करके बात को भी टाल दिया है कि वीडियो अभी संज्ञान में आया है और जाँच कराने के बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन साफ तौर पे यह देखा जा सकता है, जिस तरह से वीडियो उसमें साफ तौर पे ये दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जो चीफ फार्मासिस्ट है वो अश्लील हरकत महिला मरीज के साथ कर रहा है। उसके वीडियो देखने के बाद भी सीएमओ साहब का ये कहना कि जांच कराई जाएगी, उसके बाद कार्रवाई जाएगी, कहीं न कहीं इस तरफ इशारा करता है कि सीएमओ साहब अपने विभाग को बचाने में जुटे हुए हैं या पूरे मामले की लीपापोती में जुटे हुए हैं। जी जया। बिल्कुल राजन, क्या चीफ फार्मासिस्ट से किसी भी तरीके से बात करने की आपने कोशिश की? उसके बारे में कुछ भी पता चल पा रहा है? क्योंकि अब जो आरोप है वो बहुत ही गंभीर है और ऐसे में अगर सीएमओ साहब बच रहे हैं तो इसकी सच्चाई चीफ फार्मासिस्ट से क्या निकल कर सामने आ रही है? कोई बातचीत अब तक हो पाई है, उसकी प्रतिक्रिया कोई मिल पा रही है इस मुद्दे पर? जी बिल्कुल, हमने चीफ फार्मासिस्ट से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मीडिया के सामने आने से बच रहा है, या जैसे मीडिया के लोग वहां पहुंच रहे हैं तो वहां से गायब हो जा रहा है, कैमरे के सामने नहीं आ रहा है, अपना कोई भी पक्ष वो रखना नहीं चाह रहा है, जिससे ये साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि ये वीडियो उसका है। और उसके बाद वो अपनी सफाई में क्या कहे, कोई जवाब उसके पास नहीं, इसलिए वो मीडिया से बचता नजर आ रहा है। और इसके बाद हमने जब सीएमओ से पूछा तो उनका जो बयान आया वो भी पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अभी वीडियो की जांच कराएंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे, जबकि साफ तौर पे वीडियो में अश्लील हरकत करते हुए चीफ फार्मासिस्ट दिखाई दे रहा है। जया जी, और राजन, इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो पहली दफा किसी अस्पताल से या किसी सरकारी अस्पताल से सामने नहीं आई है, बल्कि कई बार इस तरीके की हरकतें और शिकायतें देखने को मिलते रहती है। और ऐसे में सीएमओ की तरफ से इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो बचते हुए दिखाई दिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर डॉक्टर की हम बात करें तो डॉक्टर को जो है धरती के भगवान को दूसरा रूप माना जाता है, लेकिन वही डॉक्टर जब ऐसी शैतानी हरकत करते हैं तो कहीं ना कहीं आम आदमी का विश्वास जो है डॉक्टर पर से भी उठ जाता है। और उसी की ये जीती जागती तस्वीर है जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बदलापुर से सामने आई है, जिसमें चीफ फार्मासिस्ट इस तरह की अश्लील हरकत करते हुए दिख रहा है। और ये वीडियो भी जो है एक पेशेंट नहीं बनाया है जो वहाँ बेड पे लेटा हुआ है, तस्वीरों में साफ तौर पर दिख सकता है कि उस पेशेंट ने इस वीडियो को अपने कैमरे में कैद किया है। उसके बाद सीएमओ साहब जिन्हें त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, तो उसके बाद वो इस तरह से कह रहे हैं कि अभी जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद जो है कार्रवाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे दिख रहा है कि पूरा स्वास्थ्य महकमा जो है अपनी छवि को धूमिल होने से बचाना चाहता है, या यूं कहें पूरे मामले में लीपापोती करना चाहता है। जया जी राजन, क्या कुछ पता चल पा रहा है ये वीडियो कितने दिन पहले की है? जी अभी फिलहाल ये वीडियो कब का है ये तो मामला खुल के सामने नहीं आ पाया, क्योंकि ये वीडियो वायरल हुआ है, वायरल होने के बाद जो है तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद जो है मीडिया के संज्ञान में आया, तो हमने जो है सीएमओ से इस बाबत में जानकारी ली। और उसके पहले हम जो है चीफ फार्मासिस्ट से भी मिलना चाहे, उनसे भी मिलने का प्रयास किया कि उसका पक्ष सामने आए, लेकिन वो जिस तरह से मीडिया से दूरी बनाए हुए, उससे साफ तौर पर इस बात पर इशारा हो रहा है कि ये वीडियो उसका है और वो जानबूझकर मीडिया के सामने नहीं आना चाह रहा है। जी, और राजन, महिला के बारे में कुछ जानकारी अब तक? जी बिल्कुल, महिला के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल सकी, क्योंकि जो वीडियो है वो दूर से बना था और कौन पेशेंट थी वो उसके बारे में कोई डिटेल नहीं मिल सकी है। और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि पूरे मामले की जो सच्चाई है वो पूरी सामने आए, हम पेशेंट से भी मिलें और उनकी भी बात को जो है रखें कि किस तरह से वो वहाँ पे गई थी। और चीफ फार्मासिस्ट भी अगर मिलता है तो उससे भी हम प्रयास कर रहे हैं कि उसको भी ला के मीडिया के सामने ला के उसको जो है उसका चेहरा जो है बेनकाब करें। बिल्कुल, और राजन, ऐसे मामलों पर गंभीरता से कार्रवाई करने की जरूरत है। बाकी के जो फार्मासिस्ट हैं या जो कर्मचारी जो स्वास्थ्य महकमे से जुड़े हुए काम करते हैं वो अपनी कम से कम जिम्मेदारी को समझें, ये कड़ा मैसेज जाए, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करते हुए कड़ा मैसेज देने की जरूरत है।
जी जया, बिल्कुल जिस तरह से सीएमओ को तुरंत चाहिए कि तुरंत जो है चीफ फार्मासिस्ट को तलब करते उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते, फिर उसके बाद वीडियो की जांच कर। लेकिन जिस तरह से वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हम वीडियो अभी हमारे संज्ञान में आया है, वो भी मीडिया से संज्ञान में आया, वीडियो जो है काफी तेजी से वायरल हो रहा है और उसमें साफ तौर पे ये असली हरकत करते हुए दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं सीएमओ साहब जो है अपने विभाग को बचाने में जुटे हुए हैं। जी, और अर्जुन बेहोशी का इंजेक्शन देता था और इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये कोई पहली दफा तो होगा नहीं जब वो किसी महिला के साथ उसने ऐसी हरकत की होगी, इससे पहले भी वो इस तरीके से करता रहा होगा। बिल्कुल जाए, ये तो वीडियो जब वायरल हुआ है उसके बाद ये हड़कंप मचा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इसके पहले भी उसकी आदत रही होगी और वो इस तरह से जो भी महिला पेशेंट आती रही होंगी उन्हें इंजेक्शन दे के उनके साथ अश्लील हरकत करता रहा होगा। और अब जब ये वीडियो सामने आया तो कहीं कहीं स्वास्थ्य महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। बहुत शुक्रिया राजन जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीर, ये वीडियो लगातार वायरल हो रही है और इस पर अब संज्ञान लेने की बात सीएमओ ने कही है। अब खबर लखनऊ से है। एयरपोर्ट पर टला एक बड़ा हादसा। बता दें आपको कि एयरपोर्ट रनवे के पास बस में आग लग गई। विमान के पास ये बस खड़ी थी। आग लगने के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं जब रनवे पर फ्लाइट्स आती हैं तो ये बस यात्रियों को लेने के लिए वहां पर पहुंची और उसी दौरान बस में आग लग गई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और आप देख भी पा रहे हैं कि वहां से ठीक बगल में एक फ्लाइट खड़ी है, यात्री खड़े हैं जो कि इस बस में सवार होते, लेकिन उससे पहले बस में आग लग गई। हालांकि एक बड़ा हादसा टला है। और अब खबर गाजियाबाद से, जहां गाजियाबाद में महिला की मौत से पहले का लाइव वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में महिला अपनी आप बीती बता रही है। मामला विजयनगर थाना क्षेत्र के अकबरपुर बहरामपुर का बताया जा रहा है। इस महिला ने छत से लटककर सुसाइड कर लिया। चांदनी नाम की इस महिला ने मरने से पहले एक वीडियो तैयार किया जिसमें उसने कहा कि उसके पति और ससुराल वाले उसे काफी ज्यादा परेशान करते हैं। महिला से मारपीट की जाती है। चांदनी का कहना है कि वो मरना नहीं चाहती है लेकिन उसे मरने पर मजबूर किया गया है। चांदनी ने इस वीडियो में दिल दहला देने वाली आप बीती बताई है। वीडियो में चांदनी बता रही हैं कि उसे घर में कैद रखा जाता है। अंत में महिला ने कहा कि वो अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती है। वीडियो में महिला ने गुहार लगाई है कि मरने के बाद उसे इंसाफ दिलाया जाए। वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। मरने पे मुझे मजबूर कर दिया। मेरे दो बच्चे जिनसे मैं बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी, लेकिन ये लोग मुझे नहीं जीने देंगे। मुझे कैद करके रखते, मार लेते, पीट लेते और कमरे में बंद करके रखते हैं। मुझे बाहर नहीं जाने देते। इसीलिए आप सभी से गुजारिश है, मेरी मौत का जरूर लेना। इस वीडियो को जितना आगे बढ़ाना, मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ। ये है मेरी एक बेटी, जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं मरना नहीं चाहती, लेकिन ये लोग मुझे मरने पे मजबूर कर रहे हैं। मेरे पास कोई और चारा नहीं है, अब और कोई चारा नहीं रहा, इसीलिए मैं अपने आप को फांसी लगाने जा रही हूँ। मुझे इंसाफ दिलाना, आप लोगों से यही गुजारिश है। तो इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे दें। माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर मुख्यमंत्री का ट्वीट सामने आया है और अवैध कब्जादारों पर कार्रवाई लगातार जारी है। ये आपको ट्वीट दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री का। माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर मुख्यमंत्री का ट्वीट। अवैध कब्जेदारों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही होगी और मुख्तार और बेटों के खिलाफ सुसंगित धाराओं में मुकदमा। षड्यंत्र में शामिल सभी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मुख्तार समेत दोनों बेटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ये आगे कार्रवाई चलती रहेगी, इसका भरोसा मुख्यमंत्री ने दिया है। उन्होंने कहा है कि माफिया मुख्तार अंसारी का जो साम्राज्य है उसके अंत का अब समय आ चुका है। अवैध कब्जेदारों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही होगी और मुख्तार और बेटों के खिलाफ सुसंगित धाराओं में मुकदमा होगा। षड्यंत्र में शामिल सभी के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
उसके दोनों बेटों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है और मुख्तार समेत दोनों बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। इस वक्त की बड़ी जानकारी और इसको लेकर मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट किया है, जिनका ट्वीट आपको दिखा भी रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इन व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। कब्जेदारों को रचित दस्तावेजों के आधार पर निष्क्रांत अपराधियों के खिलाफ संपत्ति पर अवैध कब्जे एवं अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई लगातार जारी है, ये चलती रहेगी। और चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक इकाइयां और करोड़ों कामगार आज आत्मनिर्भर होने की राह पर हैं। राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर उत्तर